जिले के अररिया प्रखंड अंतर्गत किस्मत खवासपुर पंचायत स्थित सोगना गांव सेखरा टोला वार्ड नंबर 10 के ग्रामीणों ने हरखा धार पर पुल और सड़क निर्माण को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण पूर्व मुखिया मुमताज अंसारी, मोहम्मद जसीम, जुबैर आलम, मोहम्मद शोएब आदि ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर सांसद और विधायक से कई बार मिलकर समस्या की निदान की गुहार लगाई, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोगों ने आज तक इसकी सुधि नहीं ली। पूर्व मुखिया मुमताज अंसारी ने बताया कि इस पंचायत के लोगों की खेती की अधिकांश भूमि धार के उस पार है, लेकिन पुल और सड़क के नहीं होने के कारण खेती करने और वहां से अनाज लाने में बगल के ताराबाड़ी होते हुए 15 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है या पानी सूखने का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि अब अगर इस पुल और टोला को नहीं जोड़ा गया तो ग्रामीण चरणबद्ध आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। विदित हो कि समस्या को लेकर पूर्व में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है। पुल की जो यहाँ पर समस्या है, कब से ये स्थिति है और आप कहाँ गए इसको लेकर? शुक्रिया आपका, आपके चैनल का भी हम शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों के बीच लोगों का समस्या हमेशा उछालने का काम करते हैं, और इसके लिए मैं अपने पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ का पुल का समस्या बना हुआ है। लोग अब तक बाढ़ का दंश झेल रहा है। यहाँ जो खेती करता है किसान, वो समझिए कि अपने जान को हथेली पर लेके करता है। बाल बच्चा कई बार डूब के यहाँ मर गया है, कई बार यहाँ लाशें बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर किसी किसान को ट्रैक्टर ले जाना है तो 15 किलोमीटर ताराबाड़ी होके घूम के दो प्रखंड को, फारबिसगंज प्रखंड, कुर्साकटा प्रखंड को छूते हुए अररिया ब्लॉक में उसको घुसना पड़ता है। यहाँ ये समस्या है। किसान अभी जितना फसल तैयार किया है सारा का सारा रखा हुआ है। जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक वो इस पार फसल को नहीं ला सकता है। बहुत कठिनाई, रात दिन ये जाड़े के मौसम में किसान अपना पहरा करता है अपना फसल का। इसलिए हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से, सांसद जी से, माननीय विधायक जी से आग्रह करते हैं कि आप यहाँ की समस्या को सुने, आप यहाँ ध्यान दें। आप लोगों ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन विधायक जी, सांसद जी, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपको धरातल पर काम दिखाना होगा, काम करना होगा, तभी यहाँ का जनता का उद्धार होगा। नहीं तो यहाँ अभी तक आज़ादी से अभी तक यहाँ का लोग दंश झेल रहा है, उसको झेलना पड़ेगा। विवश है यहाँ का लोग, विवश है यहाँ का लोग। अपने बाल बच्चा को यहाँ जो डूब के मरता है बच्चा पानी में, और यहाँ का लोग को जो समस्या है, रात बिरात को उसको इस धार को टपना पड़ता है पानी में। ठिठक करके यहाँ का किसान अपना खेती बाड़ी करता है, यहाँ किसी तरह अपना जान बचा कर। हम लोग लगभग 15-20 साल से मांग कर रहे हैं इस पुल का। हम भी 2001 में मुखिया बने थे, तब से हम लोग इस आवाज को उठा रहे हैं। कई बार लोगों ने आया, इंजीनियर वगैरह आया, देखा वगैरह, नापी वगैरह किया, हाँ DPR तैयार हो गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग का यह रास्ता पे जो है इतनी कठिनाई है, हमेशा जो है कम से कम इसमें जो है 1 बांस पानी है। यहाँ हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए, रास्ता आने जाने के लिए, मतलब कोई भी विधि व्यवस्था हम लोग का यहाँ सही नहीं है। हमारे यहाँ जो MP साहब है वो भी कोई भी विधि व्यवस्था को नहीं देखते हैं। यहाँ विधायक जी, हमारे अररिया विधायक है, वो भी कोई विधि व्यवस्था को नहीं देखते हैं कि भाई हम लोग कितनी कठिनाई से आते हैं सिर्फ अपना वोट लेने के लिए। वोट लेने के टाइम में हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक यहाँ पुल का निर्माण आज हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। अभी हम लोग को जो है सारा हम लोग का फसल बाद में पड़ा हुआ है, सारा धान गेहूं, मतलब हम लोग का जो है बाग बहान सब अभी इसके वजह से पड़ा हुआ है। इतना मकई का खेत होकर के हम लोग जो है किसी तरह से लोगों का, गरीब का क्षति करके हम लोग घूम के तारावाड़ी हो के, मतलब हम लोग जो है 10 किलोमीटर घूम के अपना जियाद लाते हैं। उस पार जाने के लिए कितना घूमना पड़ता है? 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है हम लोग को उस पार जाने के लिए। मतलब इतना कठिनाई है यहाँ। सब आते हैं, कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, वोट लिया, बस गुम हो जाते हैं। यहाँ पुल का समस्या है। अब बहुत मुश्किल से पुल या नदी में पार होते हैं, उसके बाद 10-15 किलोमीटर घूर के आते हैं, तब खेती बाड़ी होती है। और इसके बाद जो है कि हम लोग परेशान रहते हैं। बहुत परेशानी उठाने के बाद तब हम लोग का कोई खेती बाड़ी होता है, और गरीब मजदूर जो है वो भी परेशान हो जाते हैं। और रहा कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक पुल नहीं हुआ यहाँ।
इसलिए हम लोग को पुल चाहिए। अररिया के सांसद अब वह MLA ये लोग देख रेख नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल जाने वाली सड़क पर उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के ऊपर लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल दुकान का एक माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुकानदार और स्टाफ बेहद उत्साहित हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान को खोले 1 महीना पूरा हुआ है और हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं वो पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। हमारे यहाँ बचपन से लेकर 55 तक यानी हर उम्र के लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए फ्रॉक मात्र 113 रुपये से शुरुआत है। हमारे यहाँ फ्रॉक, कुर्ती, साल, जींस पैंट, शर्ट, जैकेट आदि दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मुंबई सहित देश के बड़े बड़े शहरों से आता है। हम ग्राहकों को हर रेंज का कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने नए ग्राहकों से भी एक बार विजिट करने की अपील की।